डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो पूरी दुनिया को धमकाते फिरते हैं, लेकिन कुछ दिनों से ट्रंप के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिससे सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप की हालत सही है भी या नहीं। आपने अभी नरेंद्र मोदी भी गया हुआ है, उसका इस्तकबाल जरा देखें, हिंदुस्तान के कपड़ों में उसका इस्तकबाल कर रक्स कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सलूट मारे, आंखों में आंसू ला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने दिमागी बीमारी का अंदेशा जताया है। ट्रंप में फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया के लक्षण हैं, दुर्लभ मस्तिष्क विकार के साफ संकेत हैं। टेम्पोरल दिमाग का एक हिस्सा होता है और उसमें फ्रंटल हिस्सा जो है उसमें बीमारी के संकेत बताए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि यह गंभीर किस्म की मनो विकृति है जो उनको हो गई है। क्या इसी वजह से ट्रंप इस तरह के फैसले ले रहे हैं? जो एम्बेसडर एजाज अहमद चौधरी साहब मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं पाकिस्तान के। प्लेजर हैविंग यू एम्बेसडर साहब। कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है? मैंने तो इवन साउथ एशिया के जो अमेरिकन एक्सपर्ट्स हैं उनको भी कहते हुए देखा कि इस डेकेड का ये सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है साउथ एशिया के अंदर। देखिए, सबसे पहले तो अगर कहा जाए तो इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो रेड कारपेट पर जब वो चल रहे थे उतरने के बाद एयरफोर्स वन से और रिसीव करने के लिए पुतिन को, तो उनके पांव ऐसे लड़खड़ाए कि जैसे अगर वो ड्रंकिंग टेस्ट होता उनका लाइसेंस का तो वो कैंसिल हो जाता। इसका मतलब ये कहा गया है कि उनके दोनों पांव बाएं तरफ से दाईं तरफ जा रहे थे और वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। आपने देखा होगा बड़े आराम से चलते उतरने के बाद कहीं वो पैरों पे टैरिफ ना लगा दे, पैरों पे टेरिफ ठीक नहीं चल रहा है। साइकोमोट्रिक जो स्किल्स है ना वो सफर कर रही है, क्योंकि उटपटांग स्टेटमेंट्स देते हैं, तुम क्या कर रहे हो पाकिस्तान, तुम क्या कर रहे हो, तुम दोनों को लड़ना नहीं चाहिए। दिमागी बीमारी के बारे में एक और बात, हालांकि ठीक है हमने आज आम फहम बात करनी है, लेकिन क्या वाकई इसका बैकग्राउंड नॉलेज है या नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे 30 साल हो गए इंडिया के साथ ये डायलॉग कर रहे हैं, 30 साल मैं इंडिया में गया हूं, वो भी गया हूं। एक छोटी सी बात है, 1.2 बिलियन की आबादी में बड़े दानिश्वर लोग हैं, वो बड़े अकलमंद लोग हैं। जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर चाय वाला है, अपनी पब्लिक के लिए, अपने कंट्री के लिए डेवलपमेंट कर रहा है, क्या हमें ऑक्सफोर्ड से बड़े लीडर चाहिए या ऐसा चाय वाला चाहिए जो अपने पाकिस्तान को कहां से कहां ले जाए? इस वक्त जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है, एक सेंट्रल क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को मैं एड्रेस करना चाहता हूं कि क्या इंडिया चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप को तोड़ना चाहता है या उसने इस पार्टनरशिप को तोड़ने की बुनियाद रख दी है? डोनाल्ड ट्रंप के सार्वजनिक रूप से गायब होने की अटकलें लगाई जा रही हैं क्योंकि वो 24 घंटे से दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। इसके बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई है। ट्रंप के हाथ पर चोट के निशान हैं। दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक रूप से गायब दिख रही हैं। एक इंडिया जा रहा है, वो जाकर किसी के साथ कोई $1 बिलियन में डील करेगा, पाकिस्तान जो है वो जाकर कर्जा मांगेगा। तो मुझे बताएं कि दोनों की कटोरा तो नहीं साथ लेकर, दोनों की रिस्पेक्ट कैसे बराबर हो सकती है? ठीक है, मगर ट्रंप जो कर रहे हैं ये सब देखते हुए यूएसए के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलिवन को बोलना पड़ा, यूएसए का ब्रांड अब टॉयलेट में जा चुका है। ये जो लैंग्वेज है अमेरिकन खुद यूज कर रहे हैं आज के समय, यूएस ब्रांड इन द टॉयलेट। क्या चाइना के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है? चाइना के लिए इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है? और चाइना की पाकिस्तान के हवाले से क्या रेलेवेंस है? हमें वो कैसे देखते हैं? These are some important, point of views. ये कुछ important point of views हैं which must be understood, जिनको समझा जाना चाहिए। समझ रहे हैं? अब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं है कि हमारी लीडरशिप जो है वो अभी फॉर एग्जांपल जब चाइना और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की जंग हुई तो पाकिस्तान की लीडरशिप चाइना गई है। आई थिंक मिलिट्री लीडरशिप गई है चाइना, पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं गई। पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं गई, मिलिट्री लीडरशिप गई है। अब देखते हैं कि क्या निकलता है इसमें हमारे लिए, क्योंकि हमें अगर ये इंडियंस ये पार्टनरशिप तोड़ते हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान तो बार बार इंडियन चाइनीज को ये कहता रहा कि हमारे लिए मसला ये है कि हम भाई साहब वो जैसे कहते हैं ना, इंडिया हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इंडिया इन प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता है, लेकिन नॉट इवन वंस चाइनीज ने इंडियंस को ये कहा है कि आप ये हमारे बंदे मरवा रहे हैं। एक दफा भी नहीं उन्होंने कहा।
एक चाय वाले उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ना सिर्फ अपनी पब्लिक के साथ उन्होंने 1 करोड़ या मतलब इतने लोगों में उन्होंने सिलेंडर जो है वो तकसीम किए सर चांद तक गया है इंडिया। ठीक है, आप स्पेसशिप में आप 20 नाम ही नहीं है, आपका कोई नाम ही नहीं है। मुझे बता दें कि उनका कोई भी बड़ा नाम होता है ना, आप कोई भी बड़ा काम देख लें, आप यहाँ तक देख लें, अब दुबई और सऊदीया में भी ना अब पाकिस्तान ज़्यादा इंडिया को जो है ना वो प्रेफर किया जाता है कि यार ये बंदे ठीक हैं। आपका तो नाम ही फ्रॉडिया के तौर पे इस्तेमाल होता है। पाकिस्तानी जहाँ जाए सबसे बुरा फ्रॉडिया नाम पाकिस्तानी का आता है। और अब अमेरिका में लोग खुलकर ये बोल रहे हैं कि ट्रंप फिट नहीं है। ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज देखकर साफ पता चल रहा है कि वो ठीक नहीं है। इसी बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ट्रंप की हेल्थ पर कुछ ऐसा बोल दिया जिससे अटकलें तेज हो गई कि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे भी या नहीं। क्या ट्रंप को कुर्सी छोड़नी होगी? देखिए कैसा कैसा तस्वीर आ रहा है। क्या ट्रंप को कुर्सी छोड़नी होगी, यह सवाल अमेरिका में उठ रहा है। अमेरिका में मेडिकल एक्सपर्ट से लेकर आम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप को कोई गंभीर बीमारी हो गई है। भाई ये देख के नजर आता है कि बिलाशुबा वो एक गासिब हुक्मरान है हमारे लिए, लेकिन हिंदुस्तान के लोग जमहूरी रहनुमा वोट से आया। मोदी जी के लिए तो जी बड़ी लाइटें लगाई गई है, बड़ी डेकोरेशन की गई है, वो भी हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे चाइना में वेलकम करने के लिए। ये अटकलें ऐसे समय लगाई जा रही हैं जब ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर पहले ही चिंता जताई जा चुकी है। ट्रंप को अपने हाथ पर चोट के निशान के साथ देखा गया। पहले भी कई मौकों पर उन्हें इस चोट को छिपाने के लिए अपने हाथ पर भी मेकअप लगाते हुए देखा गया। एक व्यक्ति ने कहा है कि ट्रंप 24 घंटे से ज्यादा समय से नजर नहीं आए हैं। क्या मतलब अमेरिका का असली डर सच हो चुका है। ब्रिक्स का असली इकोनॉमिक यूनिटी। अमेरिका इकोनॉमिस्ट रिचर्ड वुल्फ ने तो साफ कह दिया है कि ट्रंप और अमेरिका ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वे किसी छोटे देश से बात कर रहे हैं। और अब पीएम मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन तीनों लीडर्स एक ही टेबल पर बैठने वाले हैं। इसका मतलब साफ है कि ब्रिक्स अब सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है बल्कि एक्शन मोड में आ चुका है। और यही वो वजह है जिसने अमेरिका की टेंशन को डबल कर दिया है। उसने भाई इंडिया को कहां से कहां पे लाके खड़ा किया हुआ है। वो तो कहते हमने आपसे जंग ही नहीं करनी, आप इस काबिल ही नहीं है कि हम आपसे जंग करें। ये भी एक स्टेटमेंट वायरल हुई थी। क्या स्टेटमेंट थी? उसने बोला कि आपने तो अपनी मौत खुद मार जाना है, आपने भूख से मर जाना है। वो सर इंडिया देखें, इंडिया की दुनिया मानती है, आपके मुस्लिम मुल्क इंडिया में जो है वो सरमायाकारी कर रहे हैं, आपके साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता है। आप किसी भी आप कोई भी बड़ी कोई कॉन्फ्रेंस हो रही हो, आप में उसके आप फ्रंट सीट पे नहीं होते आप। अब बात करते हैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। उन्होंने कहा भारत और चीन दुनिया के सबसे प्राचीन और सभ्य देश हैं। हम सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं और ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। ड्रैगन और हाथी का साथ आना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिसने हलचल मचा दी है पूरी दुनिया में। साल 2020 गलवान घाटी क्लैश के बाद भारत ने एक प्रेस नोट 3 निकाला था। इसके तहत चीन समेत पड़ोसी देशों की एफडीआई पर कड़े नियम लगा दिए गए थे। किसी भी चीनी निवेश को गवर्नमेंट अप्रूवल के बिना मंजूरी नहीं मिल सकती थी। पिछले 5 सालों से ये नियम एक तरह से इंडिया चाइना इकोनॉमिक रिलेशन का फ्रीज बटन था, लेकिन अब भारत सरकार ने वही प्रेस नोट 3 रिलैक्स कर दिया है। नीति आयोग के टॉप ऑफिशियल्स ने साफ कहा है कि हमने ऑप्शन ओपन कर दिए हैं। कौन सा सेक्टर कितना ओपन होगा उस पर जल्द फैसला होगा। यानी कि टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म, एविएशन, कई सेक्टर में चीनी पैसा अब इंडिया में आ सकता है।